श्री कार्तिक स्वामी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी मैया की जय। कार्तिक मास कथा का 22वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए अब आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य, तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ, जो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी का सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिवजी की भक्ति देता है। श्री कार्तिक स्वामी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।